को जो आज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी ले लेते हैं 4 व्हीलर? आपकी जो पत्नी है वो टीचर है, आपके पिताजी अगर यही विवाह ये आश्रम में न करके कहीं और करते, कितना खर्चा हो जाता? 15-20 लाख रुपए आज की स्थिति में हो जाता। खुशी है कि लग रहा है कि लहंगे चुनरिया मेकअप करके थोड़ी मैं भी शादी करती। नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है, यहाँ पर जो है आज दहेज मुक्त जो है विवाह होने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ का भी दृश्य, यहाँ पर जो है कई लाखों लोग यहाँ पर जो है आए हुए हैं और आज जो है यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं। आइए यहाँ पर जो कुछ लोग बैठे हैं उनसे जान। जी क्या नाम है जी आपका? जगदीश लोधी। कहाँ से आए हैं जी? रायसेन जिले से। तो आज आप किसी की शादी में आए हुए हैं क्या? शादी में आए हैं? तो बैंड एंड बजते आए हैं कि ऐसे ही ले आए लोग? नहीं, ऐसे ही आए। हाँ? ऐसे ही ले आए। तो कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है जी। और भंडारा किए आप यहाँ आकर? हाँ, भंडारा कर लिया। क्या खाओ भंडारे में? यहाँ पे प्रसाद है, लड्डू का, जलेबी, दाल चावल, पूरी सब्जी, रोटी। जी, अच्छा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम राहुल प्रजापति है और मैं जबलपुर एमपी से आया हूँ। तो जबलपुर एमपी से आए हैं, कैसा लगा आश्रम में आकर के? आश्रम में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा है जी। और मैं पहले एक बार आ चुका हूँ, पिछले साल आया था जी। इसलिए मैं देखने के लिए इस बार भी आया हूँ। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को इस आश्रम को व्यवस्था और आश्रम में आना चाहिए। अरे व्यवस्था तो एक नंबर है। व्यवस्था में हम तो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु इस आश्रम से जुड़े। एक नंबर व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी, कोई से भी आश्रम में नहीं देखी है ऐसी व्यवस्था। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं एक नंबर है। और भी यहाँ पर जो आए हुए हैं उनसे जानते हैं, यहाँ पर इस दहेज मुक्त विवाह को देखने के लिए आए हुए। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ से आए हैं जी? सीकर जिला से आया हूँ। जी, कैसा लग रहा है आज जो है 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह हो जाएगी? किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है, न डीजे है न बाजे हैं, एकदम सिंपल तरीके से व्यवहार हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है जी। देखिए, बेटी जो है, बेटी को बोझ समझा जा रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, बेटी अब बोझ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं ऐसे संत को? सही बात है ये, बिल्कुल लोगों का समझने का अलग अलग अर्थ है। बाकी सही बात है, लोगों से कर्जा से मुक्ति मिलेगी, अनाधिक कर्जा नहीं करना पड़ेगा, अनाधिक खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये सामूहिक सम्मेलन में अच्छा काम है। तो देखिए, आज का जो युवा है शिक्षक है, कानून तो बनाया गया है दहेज के प्रति, लेकिन दहेज पर जो है लगाम नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे भी भारत में संत हैं जो इस दहेज पर जो है लगाम लगा दिए। ये तो बढ़ती जनसंख्या का अनुपात के कारण है। ये जनसंख्या बढ़ रही है, उसके अनुसार उसका अनुपात कमज़ोर है, उस कारण से हो रहा है। ये इन्होंने पहल की है, अच्छी पहल की है, बहुत इसका मैसेज अच्छा जाएगा। देखिए, हम शादियों में जाते हैं, देखते हैं शराब पी करके वहाँ नाच गाने होते हैं, फिर लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि सिर भी फूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। एकदम सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से यहाँ तो बिल्कुल 1 रुपये का खर्चा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं समाज में जो है बेटियों को कहीं ना कहीं दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के लिए जलाया जाता है, दहेज के लिए जो है कहना चाहिए कि मार दिया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो दहेज मुक्त विवाह है, उसके द्वारा जो है बेटियों में कहीं ना कहीं दहेज को जो है ख़त्म किया जा रहा है। और ये दिखावा नहीं, ये इस काम को जो है ग्राउंड लेवल पर किया जा रहा है। आप देखते हैं शासन प्रशासन के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, लेकिन वो कानून धरे के धरे रह जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये संत जी के अनुयायी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों पर चल के और उस कानून का जो है पालन कर रहे हैं और दहेज मुक्त विवाह को कहीं ना कहीं करके समाज में एक नई दिशा और एक नया जो है माहौल दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं जो इनका दहेज मुक्त विवाह होना है, कैसा लग रहा है। पर बहन जी उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है बहन जी आपका? शबनम दासी। कहाँ से हैं? अशोकनगर। जी, कैसा लग रहा है आज जो आपका विवाह है? अगर इसी विवाह को आप ढोल नगाड़े बाजे और दहेज दे करके करती तो कितना खर्चा हो जाता? करीबन 15-20 लाख रुपए आज की स्थिति में हो जाता। वैसे यहाँ तो निःशुल्क है, परमात्मा की दया से यहाँ 1 रुपये भी नहीं लगता है। जी, तो ये जो निःशुल्क विवाह किया जा रहा है, खुशी है कि लग रहा है कि लहंगे चुनरिया मेकअप करके थोड़ी मैं भी शादी करती? नहीं, ऐसे अच्छा लग रहा है, सिंपल बैठे हैं, ना मेकअप, सादा सिंपल।
जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? बादल दास। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज़ में? मेरा MP ऑनलाइन का फील्ड वर्क है पूरे MP का। ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों को लाते फिर घोड़ी में बैठते और बाजा बजवाते डीजे बजवाते और फिर तमाम डिस्को में जैसे लोग नाचते हैं तो ऐसे करते, लेकिन सिंपल तरीके से दुख महसूस नहीं हो रहा? नहीं, इसमें दुख की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो इतना अच्छा विवाह हो रहा है कि जिसकी तो कोई बात ही नहीं। आजकल आप देखते होंगे बारातियों में नशे में लोग डीजों पे डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, उड़दंग मचाते रहते हैं। तो हमारे गुरुजी तो साधारण तरीके से 17 मिनट में गुरुवाणी द्वारा जो विवाह करते हैं, ये हमने ज़्यादा अच्छा माना और जो ये विवाह होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। इसको जैसा कि आप देख सकते हैं जो जोड़े बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है और इनको बहुत अच्छा लग रहा है इनके जो दहेज मुक्त विवाह होना है। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम योगेंद्र दास। क्या करते हैं जी आप? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज़ में? एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। जी, एग्रीकल्चर विभाग में है। आजकल की जो शादियाँ होती हैं बड़े धूम धड़ाके की होती हैं, बड़े दिखावे की होती हैं, लेकिन आप तो सिंपल तरीके से शादी कर रहे हो। जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। वो सिखाते हैं कि एक दिन के दिखावे के लिए लोग कितना खर्च करते हैं, डीजे बजाते हैं, घोड़ी करते हैं, ये सब व्यर्थ है। ये सब समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? सिमरन दास। कहाँ से आई हैं आप? भोपाल। क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ, टीचर हूँ। टीचर है जी। आप टीचर हैं। देखिए, आप आए दिन देखती हैं कि बेटियां दहेज के लिए जल रही हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही हैं, लेकिन ये अद्भुत किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत ही अच्छी कोशिश है दहेज प्रथा को ख़त्म करने की, और इससे जो माँ बाप अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं तो वो नहीं समझा करेंगे और बेटियों को अच्छे से खुशी खुशी रखा करेंगे। बस। देखिए, बड़े महंगे महंगे लहंगे पहन करके बड़ा मेकअप करके शादी की जाती है, लेकिन आप तो सिंपल तरीके से बैठ गई हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा मेकअप कर लें? जी नहीं, ये सब परमात्मा का ज्ञान है और उन्हीं के ज्ञान से हम यहाँ पे सिंपल सी शादी कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। जी, आपके पिताजी अगर यही विवाह ये आश्रम में न करके कहीं और करते, कितना खर्चा हो जाता? कितने लाख रुपए खर्चा हो जाता? कम से कम में भी 7-8 लाख रुपए, तो वो उन पे कर्जा हो जाता ना किसी और का। तो इससे अच्छा है कि सिंपल विवाह किया जाए और उन पे बोझ ना बढ़ाया जाए। जी, तो कहीं ना कहीं 7-8 लाख रुपए जो है आपके पिताजी के बच गए संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आश्रम में विवाह करने में। हाँ, वो किसी अच्छी चीज़ में खर्च होंगे और यहाँ से पैसे बच गए हैं और अच्छी तरीके से विवाह हो रहा है, तो अच्छा है। कैसा लग रहा है आपको जो आज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी ले लेते हैं 4 व्हीलर? आपकी जो पत्नी है वो टीचर है। पहले लगता था, बट जब से मैंने नाम लिया है संत रामपाल जी महाराज का, उसके बाद से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद से मेरी जो धारणा थी ये बदल गई है बिल्कुल। लेके तो मैं रेमेडी मेरी यहाँ से हो रही है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं लग रहा घाटे का सौदा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। पहले लगता था ऐसा, लेकिन जब से ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद से सब चीज़ें बदल गई है बिल्कुल मेरे लिए। सर, हमने देखा अभी यहाँ पर विवाह का आयोजन चल रहा था। यहाँ पर ये कौन सा विवाह है और कितने जोड़ों का विवाह किया गया है? सर देखिए, हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज 25 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है और ये आज समागम का दूसरा दिन है, जो कि 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। जी सर, हमने देखा कि बड़े खुश हैं चेहरे जिनके विवाह हुए हैं जी, एक अद्भुत नज़ारा हो गया। क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, ये तो बिल्कुल खुश नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये दहेज मुक्त विवाह है। हमारे गुरुजी ने दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंका है। यहाँ किसी भी 1 रुपया लेन देन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं हुआ है, किसी प्रकार का फिजूल खर्ची नहीं हुई है। इसलिए आज यहाँ सारे के सारे हंसमुख हैं और ये 33 कोटि देवी देवता इस विवाह के साक्ष्य बने हुए हैं। इसलिए आज सभी लोग खुश हैं यहाँ पर। सर, हमने देखा यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और ऐसे में व्यवस्थाएं भी करना, जाहिर सी बात है भोजन भंडारे की व्यवस्था करना, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे में सोचने में मजबूर होते हैं हम लोग भी कि इतना पैसा कहाँ से आता है, यहाँ कैसे व्यवस्था होती है? सर देखिए, इस मामले में तो मैं एक ही बात बताऊँगा आपको कि ये सारा सतलोक से चलता है सारा, और गुरुजी की दया और आशीर्वाद से चलता है। क्योंकि आज आप देखो यहाँ पर कई लाखों लोग आए हुए हैं। हम लोग मामूली सा भंडारा का सामान खरीद के लाते हैं, खाद्य सामग्री, मगर यहाँ ऐसी बरकत कर देते परमात्मा जी कि पता ही नहीं चलता है। और जितना सामान खरीद के लाते हैं, हमने ये चीज़ देखा है साक्ष्य। इसको मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि जितना सामान आते है उतना के उतना ही रहता है और अपने आप ये भंडारा हो जाता है। ये परमात्मा किसी और कोई नहीं कर सकता। ये परमात्मा बड़े बड़े भंडारे, दिव्य यज्ञ भंडारे सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। बात करें हम अन्नपूर्णा मुहिम की, तो हमने देखा है कि हाल ही में हरियाणा प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेशों में भी बाढ़ग्रस्त लोगों को तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्री संतरी जय कह देते हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं लोग, लेकिन वो तुरंत मुहैया करा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? बिल्कुल सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया, क्योंकि आज हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में और भी अन्य राज्यों में, मतलब जो जहाँ बाढ़ आई थी, जहाँ पे
मकान डूब गए थे और जहाँ पर फसलें खराब हो गई थी, तो वहाँ पर सरकार के पास पूरी जनता दौड़ के गई, सरकार ने कोई मदद नहीं करी। उसके बाद तुरंत हमारे गुरुजी के पास जैसी प्रार्थना गई है, गुरुजी तुरंत आज करीबन 275 गाँव से ज़्यादा गाँव में मदद करी है। कई अरबों खरबों की मदद की परमात्मा जी ने। देखा है कि मकान भी बना कर देते हैं, ये बड़ी बात है। ये कैसे संभव हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारे सतगुरु जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हमारे गुरुजी सभी को, जितने भी यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुहिम चली हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जिनके पास राशन नहीं है, जो गरीब है, अनाथ है, बेसहारा है, परमात्मा उनके घरों पर राशन पहुंचा रहे। एक तौर पे सरकार का जो सोसाइटी से कंट्रोल मिलता है वो भी फेल हो जाएगा, मगर हमारे सतगुरुदेव जी का जब भी हमको एक नंबर दिया जाता है उनको, गरीबों को, अनाथों को, कि आपके पास जब भी जैसा राशन खत्म हो जाएगा 2 दिन पहले हमें आप सूचना देना। तो हमारे यहाँ के जितने भी जो भी पूरे इंडिया से जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, सहयोग सेवादार लगे हुए हैं, उनके पास जैसे ही फ़ोन आता है तुरंत उनके घर राहत सामग्री लेकर पहुँचा दी जाती है। और साथ में ही जैसे कि जिनके पास पढ़ने के लिए बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, किस कारण बस पढ़ाई छोड़ दिए थे, तो उनको चिकित्सा भी दिलाई जा रही है। कोई बीमार है, कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी को कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, उनका भी निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। सर, हमने ये देखा है कि न ये चंदा लेते हैं, न किसी प्रकार की पर्ची कटवा रहे हैं, लेकिन और भी कथावाचक है, चंदा ले लेकर के बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, मंदिरों में इतना दान आ रहा है। लेकिन आज जो बाढ़ से किसान पीड़ित हो गए थे, कहीं ना कहीं आत्महत्या की कगार पर आ गए थे, संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा का काम किए हैं। क्या कहना चाहते हैं? और भी जो ऐसे धर्म सर, यही तो परमात्मा की पहचान होती है, क्योंकि परमात्मा कभी भी देता है, लेता नहीं है। क्योंकि जितने भी नकली धर्मगुरु है, इन्होंने सिर्फ पैसा जोड़ने का काम किया है। आज भी कोई संत नहीं आया मदद के लिए। इतनी बड़ी आपदा चली है, हाँ, इतनी बड़ी आफत आई है, लोग बाग मरने को मजबूर हो गए, मगर कोई संत उठ के नहीं आया। मगर हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी उठकर आए और हर राज्य में, हर पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे गरीबों की और जो बाढ़ पीड़ित लोग थे और किसी प्रकार की समस्या, सबकी मदद कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि जो हरियाणा में पत्थर चलाए थे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर, आज वही फूल माला पहना रहे हैं। क्या है जी? बिल्कुल सही बोला सर आपने। आज जो हमारे आज 18 नवंबर 2014 को जो पूरा हरियाणा गुरुजी के ऊपर पत्थर चलाए थे, प्रशासन ने चलाया था, आज वो नतमस्तक हो गए। आज गुरुजी को वो कह रहे हैं कि संत जी को बाहर निकालो, हम उनके जगह जेल जाने को तैयार है। ये इस टाइप से आज वहाँ के हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, अन्य इंडिया के कई लोग चीख के बोल रहे हैं कि वो भगवान का अवतार है और वो भगवान है, और भगवान से भी बड़ा भगवान बता रहे हैं वो, क्योंकि वो संत यही पूर्ण परमात्मा की पहचान है। हमने देखा सर कि यहाँ पर जो है हमेशा जो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सभी भक्ति में रहते हैं। लेकिन एक सुना जाता है कि एक उम्र होती है कि जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब भक्ति माला पकड़ना चाहिए। लेकिन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर यंग लोग भी उभर कर आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहना है आपका? सर देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, भक्ति सभी को करना चाहिए, यहाँ पल का भरोसा नहीं है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की ही सीख है, ज्ञान का ही एक परमात्मा जी की दया है, जो सभी हर वर्ग के युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, उमड़ कर सेवा में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि मानव समाज की सेवा करना ही सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है। तो आज सभी ये जो लंगर भंडारा चलाया हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। उनकी सेवा के लिए भंडारा परोसने की सेवा, सिक्योरिटी की सेवा, जूता घर की सेवा, लेट बाथ की सेवा, अन्य सभी तमाम सेवाओं में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य निःशुल्क सेवा में आते हैं और अपने कर्म बनाते हैं। और भी हमने देखा है जी, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में रहते हुए भी तहलका मचा दिया, और ये नकली पाखंडी गुरु जो है बाहर रहते हुए कहीं ना कहीं शर्म करनी पड़ेगी। इनको क्या कहना चाहते हैं जो मदद नहीं कर रहे आज बाढ़ पीड़ितों? सच्चे संत के रूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरा पर अवतरित होता है और वही लीला करता है, और वो अपनी समर्थता पर स्वयं ही ये साबित करके दिखा देता है कि सच्चे समाज के सुधारक अगर कोई है तो वो सच्चा संत और भगवान ही होता है। आज आप देख रहे होंगे कि जितने भी पाखंडी साधु संत हैं, उनका काम सिर्फ माया को बटोरना है, उनका काम समाज का उत्थान का नहीं है। आज समाज की क्या दुर्दशा बाढ़ के कारण हो रही है, कैसे दुर्भिक्ष में लोग जीवन यापन कर रहे हैं, किसी की कोई सुध लेने वाला तक नहीं था, लेकिन जेल में बैठे बैठे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप उस महापुरुष ने सबके तरफ अपनी निगाहें करी। हमने ये भी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहीं ना कहीं किसानों की पुकार सुनी, जो उनकी आत्मा अंतरात्मा की पुकार थी, उसको सुनी और उसको सुनकर के मदद की। क्या कहना चाहते हैं? संत है कि भगवान है? देखिए, आत्मा की पुकार अगर कोई सुनता है तो वो परमात्मा ही होता है। आप और हम इतने धनाढ्य लोग हैं, अगर उनके हृदय में या फिर उनकी इतनी समर्थता होती तो क्या वो पहले उनकी मदद नहीं करते? आज हरियाणा में
चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं पे भी राज्य हो, आप जाकर देखिए तो डंका बज रहा है, परमात्मा के जय जयकारा हो रहा है उनके नाम का। सच्चे मानव के रक्षक के रूप में उनको खाप पंचायत ने नवाजा है। हमारे देश में अडानी अंबानी बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं, लेकिन ये नहीं आए किसी की मदद करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी इतना बड़ा कार्य कर रही है, खरबों रुपए की मदद कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? भगवान ही अपने बच्चों के लिए इतनी दया कृपा कर सकता है। सब लोग आज माया की दौड़ में माया को बटोरने में लगे हुए हैं। आज देख रहे हैं कि मानव की दुर्दशा क्या है, उसके बावजूद भी इनको तो शर्म आनी चाहिए। इनको तो ये सोचना चाहिए अगर मानवता ही नहीं बचेगी तो इतने पैसों का लोग क्या करेंगे। लेकिन आज समाज के उद्धारक के रूप में इस मानवता को बचाने के लिए सच्चे संत के रूप में संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच हैं और हमें तो उनके शरणागत होने का लाभ मिला है। ये धर्म के ठेकेदार क्यों शांत बैठे हैं, क्यों नहीं आ रहे जो ये लोगों से चंदा ले लेकर के कथाओं में 16 लाख 20 लाख 50 लाख ले रहे हैं? आपको पता होगा कि सच्चे संत के पैर की धूली होती है माया, वो माया कभी समेटता नहीं। लेकिन जो माया समेटा वो संत कहाँ? जो माया त्याग दिया वही तो परमात्मा का रूप और सच्चा संत है। इनको तो सिर्फ माया से मतलब है, मानवता से और समाज से कोई मतलब नहीं है। अगर ये समाज के सुधारक होते तो आज आते सामने आते। इतना बड़ा बाढ़ हो गया है, फसलें नुकसान हो रही है, कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, कोई एक भी आप अगर आया तो आप देख लो इतिहास। और भी क्या कहना चाहते हैं लोगों को जो आपको देख रहे हैं? मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, आप देखें समझे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम को देखें कि वे किस तरह से पीड़ितों और असहायों की मदद कर रहे हैं आज, और सच्चे समाज के उद्धारक के रूप में आज वो धरा पर अवतरित हुए हैं। मैं तो प्रार्थना करूंगा उनके सत्संग को सुने, उनके आश्रमों में आकर उनके द्वारा संचालित समाज उद्धारक के कार्यक्रम को देखें। यहाँ पर जो और भी लोग जो आए हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं जो इनके रिलेटिव हैं, इस विवाह को देखने के लिए आए हुए हैं। जी क्या नाम है आपका मैम? गायत्री। कहाँ से आई हैं आप? खरगोन जिले से। तो आज आप किसकी शादी में आई थी यहाँ पर? भाई की। कौन? भाई की। अच्छा, आपकी भाई की शादी में आप आई हैं, न हल्दी लगी न किसी प्रकार का बैंड बाजा हुआ, कैसा लगा? ठीक लगा, अच्छा लगा। जी हम देखते हैं कि शादी में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। हाँ, होते हैं ना। जी यहाँ पर आपका खर्च हुआ? नहीं हुआ। खाना पीना भी यहाँ पर आपका खाना पीना में पैसा वगैरह लगा, क्या कहते हैं? नहीं लगा। जी लोगों को आगे आना चाहिए ऐसे विवाह करने के लिए। अच्छा है, करना चाहिए दहेज में। हाँ जी देखिए आप खुद बेटी हैं, आपकी अगर शादी हुई होगी तो कितना पैसा खर्च हो गया था आपके पिताजी का? हो गया था ना। फिर भी एक अंदाज 5 लाख। 5 लाख हाँ है ना। हाँ। भाई की शादी में भी 1-2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। हाँ हो जाता ना, है ना। हाँ। लेकिन यहाँ पर 1 भी रुपए खर्च नहीं हुआ, कैसा एक अच्छा संदेश जा रहा है? नहीं अच्छा लगा, अच्छा है। बेटियों को भी आगे आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। जी तो दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा संदेश है। जी क्या नाम है आपका? प्रीति। कहाँ से आई हैं आप? सोल्टी बारू से। आपकी शादी हुई थी कि दहेज मुक्त विवाह की थी? शादी हुई थी। शादी में कितना पैसा खर्च हो गया था आपके पापा का? 4-5 लाख। और यहाँ आप देखिए आप ये बेटियों का कितना पैसा खर्च हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो लोगों को कैसी शादी करना चाहिए? ऐसे ही करना चाहिए। जी बेटियों को जो है बोझ समझा जाता है, लेकिन लग रहा है आपको इस आश्रम में आके कि बेटियां बोझ हैं? नहीं होती बोझ। तो जो बेटियां हैं कहीं ना कहीं बेटियां पिता पर जो है बोझ हो जाती थी दहेज के कारण, क्या कहना चाहती हैं? इसके लिए बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब। दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं इस कार्य के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया जा रहा है। दर्शकों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।